हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि तीन संख्याओं का एलसीएम यानी कि लासा, जिसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक बच्चों, वो कैसे निकालते हैं। ओके, तो इस वीडियो में जो मैं आपको तरीका सिखाने वाला हूँ वो सिखाने वाला हूँ गुणनखंड विधि से। तो इन सभी का हम निकालेंगे एलसीएम गुणनखंड विधि से। ओके बच्चों, इसके साथ आपका क्या फ़ायदा होगा, आपको एलसीएम भी निकालना आ जाएगा और आप गुणनखंड भी करना सीख जाओगे। ओके, तो मैंने दो क्वेश्चन लिए हुए, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों सॉल्व कराऊंगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर गुणनखंड और एलसीएम दोनों साथ में अच्छे तरीके से सीखना है, ताकि आज के बाद आपको कोई भी दिक्कत गुणनखंड करने में ना हो। अगर गुणनखंड अच्छे तरीके से सीख जाओगे, एलसीएम निकालना भी सीख जाओगे। ओके बच्चों, चलिए तो पहले प्रश्न को लेता हूँ 12, 16 और 8 का। तो देखिए, पहला 12, 16 और 8 का, इनका हम क्या करेंगे बच्चों, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। देखिए, गुणनखंड करने के लिए आपको ऐसे लाइनें खींच लेनी है, थोड़ा सीधी सीधी लाइनें खींचना ताकि देखने में अच्छा लगे, या फिर आप पटरी प्रकार का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा लाइनें बड़ा कर देना। चलिए, जब ऐसे लाइनें खींच लेना, इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। देखिए, ऐसे आपको क्या करना है, लाइनें खींच लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ये क्या है, गुणनखंड करने का तरीका है। तो हम देख रहे हैं कि सभी सम संख्याएं हैं, तो अगर सभी सम संख्याएं ना हो, एक ही सम संख्या हो, तो आपको 2 से पहले काटना है। 2 से काटोगे इसको तो कितना आएगा, 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 चौका 8। देखिए, गुणनखंड करने का मतलब क्या होता है कि आप भाग दे रहे हो 2 से ना, यही होता है। फिर सम संख्याएं हैं, फिर 2 से काटेंगे। 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए। देखिए, ये सम संख्या नहीं है, लेकिन इसमें वे भी सम संख्याएं बची हुई हैं, तो हम 2 से काटेंगे। तो 3 कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, दशमलव में नहीं जाता है। तो फिर 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। अब फिर इसमें अभी एक संख्या सम है, तो 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 से तो 2 ही कटेगा, 3 नहीं कटेगा। 2 एकन्नम 2, ये पहले से कट चुका है। अब सिर्फ 3 बचा हुआ है, तो 3 3 से ही कटता है, तो 3 एकन्नम क्या हो गया बच्चों, 3 हो गया। ओके, तो ये हमारे सब कट करके एक एक आ चुके हैं। तो ये जो आपका गुणनखंड आया है, यहीं आप गुणा करा लो, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। देखिए, आपका गुणनखंड कितना आया है, 2 गुणे 1 2 3 4 बार, 2 का गुणा 4 बार, फिर गुणे लास्ट में एक बार 3 है, तो 3 हो गया। अब गुणा कराओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। ये जो 48 आया है ना, यही आपका बच्चों क्या है, एलसीएम है। एलसीएम का मतलब क्या है, आपका लासा है। तो आपको गुणनखंड भी आ गया, एलसीएम भी निकालना आ गया। यानी कि जो आपका यहाँ पे गुणनखंड निकले, उनका गुणा करा लो, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए देखिए अब दूसरे वाले क्वेश्चन को। दूसरा है 64, 72 और 6। हम क्या करेंगे, रेखा खींच लेंगे। हम हाथ से ऐसे खींच रहे हैं, पटरी से नहीं खींच रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर तिरछा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो इसलिए सॉरी दोस्तों, लेकिन मैं इस वाली लाइन को अच्छे से खींचूंगा, क्योंकि ये छोटा बड़ा हो गया है ना। तो छोटा बड़ा हो गया तो उससे कुछ बात नहीं है, हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। चलिए, यहाँ पे बढ़ चुका है। ओके, अब हम क्या करेंगे, काटेंगे इसको भी। तो सम संख्याएं हैं, 2 से काटिए। तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ये 32 हो गया, ये अलग है। फिर देखिए, 2 पहले हम किस में ले जाएंगे, 7 में। तो
7 में 2 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अच्छा 2 तिहाई 6 आया, लेकिन ये 7 था तो इसमें अभी एक बचा हुआ है ना, ये जो एक बचता है अगली संख्या के दहाई के अंक पे लगता है, यानी कि इसमें से जो एक बचा हुआ है वह 2 के आगे लगा दें तो 12 हो गया, तो 2 छके 12, देखिए 36 आ गया, और 36 दूना क्या होता है, 72 होता है। फिर 2 तिहाई 6, अभी भी सम संख्याएं हैं तो 2 से काटेंगे। देखिए 2 का पहाड़ा 3 में कितनी बार जाएगा, एक बार, 2 एकन्नम 2, लेकिन 3 था तो इसमें एक बच गया ना। अरे बच्चों 2 एकन्नम 2 हुआ, 3 था इसमें एक बचा हुआ है, एक जो बचा वह 2 के आगे एक लिख दूं इसी तरह तो 12 हो जाएगा ना, तो 2 छके 12। अब देखिए 16 दूनी 32 हो गया पूरा पूरा। चलिए अब फिर 3 में एक बार जाएगा, इसमें एक बचा, अगर 6 के आगे यहीं एक लग जाए तो 16 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16 और 18 दूनी देखिए 36 हो गया, यानी कि आंसर सही आ रहा है। फिर 3 कटेगा नहीं पूरा पूरा, 3 को ऐसे उतार लो। फिर सम संख्या है, फिर 2 से काटो, 2 अट्ठे 16 सब जानते हैं, 2 नवा 18 सबको आता है, 3 नहीं कटेगा, लेकिन अभी भी इसमें सम संख्या है तो 2 से काटेंगे। 2 चौका 8, फिर 9 नहीं कटा, फिर 3 नहीं कटा, फिर देखिए कितना है 4 है, फिर 2 से, फिर 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, फिर एक बार 2 जाएगा, इसके बाद हम उसको काटेंगे। 2 एकन्नम 2 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया। अब देखिए इसमें सम संख्या नहीं है तो हम देख रहे हैं 9 भी क्या है, 3 का गुणनखंड है, 3 भी 3 का ही है, तो 3 से काटेंगे। 3 से काटिए, ये पहले कट चुके हैं, 3 त्रिक्का 9, 3 एकन्नम 3, फिर 3 से एक बार काट दो, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, सब कट चुके हैं। तो ये जो गुणनखंड आया है इसी का गुणा करा लो, आपका इसका एलसीएम यानी कि लासा निकल के आ जाएगा। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दुनैया 64। अब 64 गुणे 3 करेंगे कितना होगा, 64 गुणे 3, तो यहीं करा लेता हूँ, 64 गुणे 3, 3 चौका 12 की 2 हासिल 1, 3 छके 18, 18 1 19, फिर यहाँ तक कितना 192 आ गया, 192 गुणे 3 करेंगे, फिर 3 दूनी 6, 3 नवा 27 की 7 हासिल 2, 3 इक्के 3, 3 2 5, कितना आ गया 576 आ गया, यानी कि इनका जो एलसीएम आया कितना है बच्चों, 576 है। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि यही आपका क्या है बच्चों, एलसीएम यानी कि लासा है। तो ऐसे ही गुणनखंड करिएगा और गुणनखंड विधि से ही हम इन सभी का एलसीएम निकाल पाएंगे। ओके बच्चों, तो हमारा ये तरीका कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको हर एक अच्छी चीज़ें डालता रहता हूँ। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय।